वजीर आजम ने बशीर मेमन को झूठा करार दे दिया। एक के बाद एक इल्जाम की तरदीद। कहते हैं साबिक DGFIA की सब बातें लुग़्व हैं। मुलाकात जरूरी होती थी, वो सिर्फ ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ्त पर ब्रीफ करते थे, मगर जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ केस बनाने का कभी नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करना उनका काम था ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। नून लीग की क़यादत या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस बनाने का भी नहीं कहा। बशीर को इससे पहले तक जानता तक नहीं था। काबीना इजलास में जरूर कहा था ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बशीर मेमन को कहा तहकीकात करें। मुल्क का वजीर खारजा और वजीर दिफा कैसे गैर मुल्की अकामा रख सकता है। जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। शहजाद अकबर साइडलाइन नहीं हुए। इमरान खान की सीनियर एंकर्स के साथ गुफ्तगू। शेर की धाड़, पतंग की उड़ान या फिर बल्ले के छक्के, जियालों को तीर से भी बड़ी उम्मीदें। NA 249 में किसकी होगी जीत, बस कुछ देर का इंतजार। 276 पोलिंग स्टेशंस में से 52 के गैर सरकारी नताइज मौसूल। बाकी पोलिंग स्टेशंस में वोटों की गिनती जारी। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को सबकत मिल गई। मतवालों ने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के कादिर खान 3516 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PSP के मुस्तफ़ा कमाल की भी पेशकदमी जारी। अब तक के नताइज के मुताबिक तीसरे नंबर पर हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक के मुफ्ती नज़ीर चौथे नंबर पर। हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। NA 249 में पोलिंग के दौरान रिवायती गहमा गहमी का फुकदान। शदीद गर्मी वोटर्स के पांव की जंजीर बनी रही। दोपहर तक बेशतर पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स ना होने के बराबर रहे। पोलिंग खत्म होने तक भी आवाम की बड़ी तादाद ने वोट डालने से गुरेज किया। पोलिंग का अमला भी सख्त मौसम से परेशान दिखाई दिया। कम टर्नआउट पर नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने पोलिंग का दौरानिया बढ़ाने की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन ने इत्तफाक ना किया। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने कम टर्नआउट पर अफसोस का इजहार किया। पुलिस पर बेजाब्तियों का इल्जाम भी लगा दिया। पीपल्स पार्टी ने PTI पर धौंस धांधली का इल्जाम भी थोप दिया। उधर PSP के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल को भी एतराजात। कहते हैं वोटिंग के दौरान ही फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत करा लिए गए। ईद मनाएं, मगर इस मरतबा सिर्फ घर में। 10 से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान। ईद के दिनों में सफ़र नहीं होगा। तमाम सयाहती रिजॉर्ट्स, पब्लिक पार्क्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट बंद होगी। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी परवाजें कम करने का भी फैसला। अमरीका, कनाडा, यूरोप समेत दीगर ममालिक से आने वाली परवाजें 5 से 20 मई तक बंद रहेंगी। 40 से 49 साल उम्र के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन होगी। NCOC ने 6000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, 5000 सिलेंडर्स इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं 15% शरह पर लॉकडाउन लगाना मजबूरी हो जाएगा। चीन से वैक्सीन की मजीद खेप पहुंच गई। सिंध में कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। दीगर सूबों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिंध में दाखिला बंद होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं अगर किसी सूबे से कोई मुसाफिर गाड़ी आ भी गई तो वापस जाने ना दें। मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। कोरोना सूरत हाल अच्छी नहीं, सख्त इकदामात करने होंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कर्फ्यू की नौयत का लॉकडाउन नाफिज किया जाए। भारत की सूरत हाल हमारे सामने है। अभी भी वक्त है हुकूमत सही इकदामात करे। मुकम्मल लॉकडाउन करके शहरियों की जिंदगियां बचाई जाएं। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर पंजाब काबीना की लॉकडाउन लगाने की हिमायत। अरकान ने कहा कि मार्केट्स में रश हद से बढ़ गया। ज्यादा शराब वाले शहरों में लॉकडाउन लगा दें, कहीं हम देर न कर दें। मुल्क में कोरोना से हलाकतें कम ना हो सकीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 151 अमवात रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,013 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,480 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.61%, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 89,838। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,327 कोरोना के मरीज दाखिल। कोरोना के 689 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं।
बर वक्त वैक्सीन खरीद लेते तो आज ये हालात ना होते। हर महाज पर नाकाम हुकूमत अवाम की जिंदगी को खतरे में डाल चुकी है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना के फैलाव को रोकने में संगीन बद इंतजामी से कौम की जिंदगी खतरे में है। हुकूमती सतह पर जामे हिकमत अमली न होने की वजह से इंतजामी और हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल हो चुका। जंगी बुनियादों पर मुल्क भर में वैक्सीन की फराहमी का अमल शुरू किया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि जहांगीर तरीन पर लगने वाले इल्जामात का वजीर आजम को दुख है। इंसाफ का तकाजा है कि जहांगीर तरीन इन इल्जामात का सामना करें। वजीर आजम एहतसाब पर लचक नहीं दिखा सकते। जहांगीर तरीन वजीर आजम के करीबी साथी हैं। यकीन है जहांगीर तरीन और उनके रफका पार्टी का बुरा नहीं चाहते। अली जफर पर जहांगीर तरीन ने एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम से जहांगीर तरीन के हिमायती ग्रुप की मुलाकात रंग लाने लगी। FIA का जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात का असर-ए-नौ जायजा। खुसूसी टीम ने काम शुरू कर दिया। अबू बकर खुदाबख्श की सरबराही में टीम मेरिट, डिमेरिट और तहकीकात के मयार का जायजा लेगी। तहकीकाती टीम शरीफ खानदान के खिलाफ दर्ज FIR का भी जायजा लेगी। कानूनी मुशावरत के लिए बैरिस्टर अली जफर की खिदमात हासिल की गई। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी की मशरूत पेशकश। सरबराह PDM कहते हैं पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर अपनी गलती तस्लीम करे, हम अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के PDM से इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इत्तेहाद बरकरार है और ईद के बाद इसका सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। PDM में नून लीग की नुमाइंदगी अब शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान का बड़ा मसला बरामदात के शोबे को नजरअंदाज करना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी ने जोर नहीं लगाया। एक्सपोर्ट ना बढ़ने और डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। वजीर आजम कहते हैं सऊदीया में मजदूर तबके की मदद की बजाय पैसे लिए जाते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ वापस बुला रहा हूँ। तैनात सफीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, मिसाली सजाएं देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र आई हैं, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कालादम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात हैं। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम गलत है, आयद पाबंदी खत्म की जाए। कालादम TLP की सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त। वजीर दाखिला शेख रशीद ने TLP की दरख्वास्त अहम इजलास तलब कर लिया। कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक हर किसी को होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई को तब्दील करने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने क्वेटा दौरे से वापसी पर गवर्नर को पर्ची थमाई जिसमें उन्हें इस्तीफा देने का कहा। वज़ीर आज़म ने नए गवर्नर की तैनाती के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत भी शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोरिया के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, तमाम शोबों में ताल्लुकात का फरोग होना चाहिए। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर साबिक सदर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान आसिफ जरदारी और स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद को 20 मई को तलब कर लिया। रेफरेंस में कहा गया कि ठोस शवाहिद हैं। आसिफ अली जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। क्लिफ्टन कराची घर की खरीदारी आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। हुकूमत को खुदा का खौफ करना चाहिए। क्या हुकूमत के लिए कानून मुख्तलिफ है? गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा रिकॉर्ड से साबित हो गया कि सेक्रेटरी बल्दियात ने झूठा बयान दिया। क्या अब मुसलमानों का कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों की अराजी पर कब्जा करके बनेगा? सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली।
कराची में पुलिस मुकाबले के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, इलाका मकीनों का लाशें सड़क पर रखकर मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पुरानी सब्जी मंडी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। पुलिस की शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग। गुज़िश्ता रात PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक, 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मतलूब थे।